सो भाई अपनी बाइक के अंदर आ गया एक और नया इशू। ये देखो भाई कितना सारा सामान मिल रहा है यहाँ पे। अब मैं तुम्हें एक बार बाइक की आवाज़ सुनाता हूँ, कितनी इरिटेटिंग साउंड आ रहा है बाइक के अंदर से। टंकी वगैरह सब चीज़, सीट वीट सब कुछ इसकी ऐसी पड़ी है। भाई भी बाइक ना स्टार्ट नहीं हो रही है, एक बार धक्का मार के स्टार्ट करके देख रहे हैं। तो भाई ये हेड मेरे को पड़ा है, जो आगे रखा है ना ये सीधा है और पीछे वाला टेढ़ा है, ये देखो कितना डिफरेंस है। सो भाई फाइनली अपनी बाइक का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। सो व्हाट इज अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रश मोटो व्लॉग्स। सो भाई अपनी बाइक के अंदर आ गया एक और नया इशू, और भाई इस बार का इशू थोड़ा बड़ा हो गया है, क्योंकि भाई इस बार एक ऐसा पार्ट ख़राब हुआ है ना, वो भाई हमें कहीं मिल ही नहीं रहा है, ना नया मिल रहा है ना पुराना मिल रहा है। सो भाई सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ बाइक के अंदर क्या इशू आया है। सो भाई ये देखो, ये है अपनी बाइक का पूरा इंजन। सो ये जो अपना हेड है ना, ये तो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले नया लगवाया था। ये नीचे का तुम्हें दिख रहा होगा, ये जो ब्लैक ब्लैक वाला है ना, ये नया है। और भाई इसके ऊपर जो ये वाला हेड है ना, सो भाई मैंने लास्ट टाइम जब अपने इंजन में ना वाल का काम कराया था ना, तो भाई मैंने खरादिया को दिया था। उसने क्या करा, मेरी बाइक के जो 4 वाल होते हैं ना, उसके अंदर भाई वाल फिट होने से पहले गाइड फिट होती हैं। सो भाई उन्होंने 3 गाइड तो मेरी बाइक की फिट कर दी, और भाई उन्होंने जो चौथी गाइड होती है ना, उसकी जगह भाई उन्होंने FZ5 की गाइड इसके अंदर डाल दी। और जैसे कि जिन लोगों को नॉलेज होगी उनको पता होगा, जिसके अंदर वाल डलते हैं वहाँ पे छोटे छोटे छेद होते हैं, उसके अंदर गाइड लगती है ताकि वाल को ग्रिप करके रखे वो, तो इस चक्कर में वो गाइड लगती है। तो भाई वो ना इंजन के अंदर लगा के ना ठोकना पड़ता है। सो भाई उस बंदे ने FZ5 का इसके अंदर गाइड ठोक दिया, और उसके वजह से मेरे इंजन का जो हेड होता है ना, उसका जो होल है भाई वो बड़ा हो गया, और उसके अंदर ऐसा होल कर दिया उन्होंने कि मतलब उसके अंदर किसी भी बाइक का गाइड फिट नहीं हो रहा है। सो भाई मैंने इससे पहले जब मैंने अभी वाल डलवाए थे ना, उस टाइम तो भाई मैंने जुगाड़ वगैरह करवा लिया था। भाई खराद ने अपने आप से कोई जुगाड़ कर दिया था, उन्होंने कहा था भाई कोई बात नहीं, ये चीज़ हो जाएगी अगर हो गया है तो भाई उस टाइम मेरे 600 रुपये लगे थे उस चीज़ में, छोटी सी चीज़ फिट कराने में। सो भाई वो अराउंड मेरा 1-1.5 महीना चला है। उसके बाद भाई मेरी बाइक में दोबारा से वही चीज़ हुआ है। बाइक में 4 वाल होते हैं, तो भाई 4 में से ना एक ने ना पूरी गाइड खींच ली। वो पहले भी खींच ली थी जब ख़राब हुआ था, उसके बाद मैंने जो जुगाड़ वगैरह करवाया उसने भाई खराब ने अपने आप करा था। तो भाई उसके बाद भी ना दोबारा से अपनी बाइक के अंदर ना वो निकल चुका है। अब मैं तुम्हें एक बार बाइक की आवाज़ सुनाता हूँ, कितनी इरिटेटिंग साउंड आ रहा है बाइक के अंदर से। भाई अब तुम बाइक का साउंड सुनना एक बार। तो भाई ये साउंड जो आ रहा है ना, ये बाइक के केम शाफ्ट और रोकर में से आ रहा है। सो भाई उस गाइड के चक्कर में मेरी बाइक का केम शाफ्ट और रोकर भी ख़राब हो चुका है। सो भाई केम शाफ्ट और रोकर तो मैं नया ले आया हूँ, बट भाई जो इसका हेड है वो मेरे को कहीं पर नहीं मिल रहा। भाई मैंने इतना सारा मैकेनिक्स के पास कॉल कर लिया, इतनी जगह जाके ऑटो पार्ट्स वालों पे जाके पता कर लिया, भाई कहीं पर ना इसका ये हेड मिल ही नहीं रहा है। सो भाई फाइनली अपना लास्ट ऑप्शन रह गया, आज अपन को जाना पड़ेगा मायापुरी, जहाँ पे तुम्हें पता ही होगा बाइक के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, जहाँ पे सारी बाइक्स वगैरह कटती हैं। सो भाई आज अपने को जाना पड़ेगा मायापुरी अपनी बाइक का हेड लेने के लिए। सो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 3 या 3:30 का टाइम हो रहा है, बस 7 बजे मार्केट बंद हो जाती है। सो भाई जल्दी से चलते हैं अपने घर से और चलते सीधा मायापुरी। उसके बाद भाई देखते हैं अपना हेड मिलता है नहीं मिलता। सो भाई ये देखो, ये है इसका रॉकर और ये इसकी केम शाफ्ट। सो भाई ये 2 चीज़ तो अपने को न्यू मिल चुकी है, बट भाई जो मेरा हेड का जो तुम्हें बता रहा हूँ भाई वो मेरे को कहीं नहीं मिला। तो फिलहाल अब सीधा जाके ना एक लास्ट ऑप्शन रह गया भाई, मायापुरी में जाके सेकेंड हैंड लेना पड़ेगा अपने को, क्योंकि भाई वो ऐसा पार्ट है जो कभी ख़राब ही नहीं होता है, गाड़ी के अंदर सालों साल लगा रहता है। जब तक तुम गाड़ी लोगे ना और जब तक तुम्हारी गाड़ी एक्सपायर होगी तब तक लगा रहता है। बट फिलहाल भाई इसका तो ख़राब हो गया है, इसमें तो नए नए खर्चे आते रहते हैं। तो भाई चलते थे तो मायापुरी, मेरे को भाई पता भी नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मायापुरी में। देखते हैं भाई कहाँ पे अपने को मिलेगी सारी चीज़ें अपनी, मतलब हेड वगैरह कहाँ मिलेगा मेरे को तो आइडिया नहीं, ढूंढना पड़ेगा, बहुत घूमना पड़ेगा। चलो चलते थे ऐसे मायापुरी और वहीं जाकर देखते हैं अपने हेड कहाँ पे कितने का मिलता है। सो भाई हम मायापुरी तो आ गए हैं। अब सबसे बड़ा टास्क है यहाँ पे सामान ढूंढना। तो भाई मैं बहुत देर से घूम रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ मार्केट में कितनी ज़्यादा भीड़ भड़कता है यहाँ पे। इंजन पड़े हैं बड़े बड़े, ये देखो भाई पूरी मार्केट में बस हर दुकान में इंजन टूट फूट रहे हैं या पर पार्ट टूट रहे हैं, देख रहे हो पूरे में। अभी फ़िलहाल मैं अपनी बाइक का हेड पता करता हूँ कहीं मिलता है या नहीं, बहुत देर से घूम रहा हूँ भाई, कहीं भी नहीं मिल रहा, बहुत ढूंढना पड़ रहा है। बस भगवान मिल जाए तो मज़ा आ जाए। कोई NS खड़ी ही नहीं है। ये देखो भाई यहाँ पे ट्रकों के तक के इंजन खुले पड़े हैं, देख रहे हो सारे एक्सेल ट्रक वगैरह के इंजन देखो कितने बड़े बड़े हैं। अब बाकी फ़िलहाल चल रहे हैं पीछे वाली गली में और देखते हैं अपने को हेड मिलता है नहीं मिलता। मैं तो घूम ही रहा हूँ जब से, और 2-3 गली पता कर ली, कहीं पे नहीं है। RS खड़ी है, AS खड़ी है, 200 cc की NS भी खड़ी है, मगर कहीं पे भी NS 160 नहीं खड़ी है, 125 भी खड़ी दिख गई। कहीं मिल जाए ना खड़ी भी तो भाई ले भी लूँ। देखते हैं भाई क्या होगा, मैं तो हांड ही रहा हूँ जब से।
मिल जाए तो अच्छी बात है भाई। बहुत घूमना पड़ रहा है, बहुत बड़ी मार्केट है, मैं तो पहली बार आया हूँ। ये देखो भाई कितना सारा सामान मिल रहा है यहाँ पे, मगर सारा गाड़ियों का है भाई। एक जगह मिला तो है, थोड़ा खुश तो हो रहा हूँ मैं। बाकी यहाँ का बाइक लेके जानी पड़ेगी, यहाँ दिखाना पड़ेगा कि ये वाला है दूसरा वाला है। तो चलते जल्दी से बाइक लेके आते हैं, फिर दिखाते हैं। भाई जो हेड हमने देखा था ना अभी, वो लगा नहीं मेरी बाइक में, वो दूसरा है मेरे ख्याल से NS 200 का या RS वगैरह का था वो। क्योंकि उसके हेड के अंदर में ना एक प्लग था, वो प्लग जो 3 प्लग होते हैं वो 200 cc में ही होते हैं। 160 में तो भाई 2 ही प्लग होते हैं, वो भी आगे ही लगते हैं। सो भाई चलो देखते हैं कहाँ मिलेगा। कहीं नहीं मिल रहा वैसे, तो ढूंढना पड़ेगा भाई बहुत ज़्यादा। तो भाई अभी अपनी बाइक का हेड निकल रहा है, मायापुरी में तो अपने को मिला नहीं। तो भाई अब अपन जा रहे हैं सुभाष नगर वाला हेड निकाल के एक जगह पता करा है, वहाँ पे एक हेड मिल रहा है। सो भाई ये मैच करके हम लेके आएंगे दूसरा वाला हेड। सो अभी तुम्हें दिखाता हूँ निकलने का अपना हेड कैसा होता है, फिर दूसरा चेंज करके मैं वो भी दिखाऊंगा कौन सा लेके आ रहे हैं। भाई देखो ये वाला हेड जो निकल रहा है ना, ये भैया निकाल रहे हैं इनके हाथ में, ये ख़राब हो गया है, तो ये अभी अपने को लेके आना पड़ेगा। भाई देखो बाल वगैरह और गाइड वगैरह निकल रहे हैं, इसके अंदर से रोकर वोकर होते हैं, सारा हेड का अंदर का सामान निकल रहा है फिर, क्योंकि हमें बाहर बाहर का ही हेड मिलेगा। The next day. भाई कल तो हमको हेड मिला नहीं था, पर आज भाई ने जुगाड़ करके मंगवा दिया है मायापुरी से एक पुराना हेड। क्योंकि भाई कल मैं जितना घूमा था मेरे को कहीं हेड मिला नहीं। सो भाई ये है अपना नया वाला हेड, मतलब नया तो क्या पुराना ही है, बट भाई हेड एकदम ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल 1 नंबर हेड है। तो भाई इसके अंदर अपने को सारा सामान लगा लगाया मिला है अंदर का, जो हमारी बाइक का ख़राब हुआ था सब सामान इसमें लगा लगाया मिला है। तो भाई ये हेड मेरे को पड़ा है 3000 रुपये का। तो अब देख रहे हैं भाई इसके अंदर कुछ ख़राब वराब तो नहीं है, खोल बोल के फिर उसके बाद अपनी बाइक के अंदर फिटिंग करेंगे। और तब बाइक की हालत देखो, बाइक वहाँ खड़ी है सामने, तो देखो भाई वहाँ बाइक खड़ी है। बाकी फ़िलहाल इसको खोल के देखते हैं सब कुछ ओके है नहीं, बाकी तो भाई ने देख लिया वैसे सही है। तो उसको फिटिंग वगैरह कराते हैं फिर तुम्हें दिखाते हैं। भाई अपना हेड जो है वॉश हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है। ये चेक करो फुल धूल मिट्टी लगी है, इसके ऊपर पूरा साफ़ हो रहा है। अब पूरा साफ़ सुथरा होकर फिर दोबारा फिटिंग करेंगे इसकी, फिर बाइक में लगेगा। तो ये देखो ये सारा सामान इसके अंदर से निकला है अभी, तो सारी चीज़ें ठीक ही हैं। बाकी मेरे पुराने वाले हेड की सामान भी जो है सारा सेम सामान इसके अंदर ही पड़ा हुआ है, तो जो भी सही होगा सामान ज़्यादा तो वो लगाएंगे। भाई लगाने को तो मैं इसको नया भी लगा सकता था, मगर ना भाई नया तो ये कहीं मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो कभी ख़राब ही नहीं होती, ऑर्डर पे आती है। और भाई लोग ऑर्डर पे भी मंगा ही नहीं देते इस चीज़ को। तो फिलहाल अपने यहाँ किस्मत थोड़ी सही थी, तो अपने को मिल गया पुराना और सही कंडीशन में मिल गया। तो अब देखते हैं भाई बाइक की परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आता है अपनी। सो भाई अपने इंजन के सामान वगैरह अब साफ़ होने स्टार्ट हो गए हैं। ये चेक करो भैया ने पूरा फुल इसको क्लीन कर दिया है, बिल्कुल डस्ट वगैरह नहीं है इसके ऊपर, रेगमाल से घिस घिस के पूरा साफ़ हो गया है। देखो ऐसे साफ़ हो रहा है, क्योंकि भाई इस बाल अपने नए ही हैं तो ये थोड़े घिस घिस के साफ़ हो गए। तो इसको ही फिट करेंगे हम थोड़ी देर में अपनी बाइक के अंदर। तो भाई ये देखो यहाँ अपने ना बाल ग्राइंड हो रहे हैं, 2 तो हो चुके हैं, तीसरा ये हो रहा है अभी तो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से कर रहे हैं भाई। देखो इसके अंदर बाल फिट होगा पहले, अब नीचे से भाई इस मशीन को बाल के अंदर लगा के पूरा घुमाया जाएगा ग्राइंड करने के लिए। यही सही काम भाई करा दिया करता है। अब इसमें पेट्रोल डालेगा, अब इसको दोबारा घुमाया जाएगा ताकि अच्छे से पूरा फिट बैठ जाए, ग्राइंड हो जाए अच्छे से। सब कुछ खुला पड़ा है, ये देखो टंकी वगैरह सब चीज़, सीट वीट सब कुछ इसकी ऐसी पड़ी है। ये मेन सीट वो पड़ी, और वो चेक करो बाइक खड़ी है अपनी आगे। ये भाई से इग्नोर करना है, कूड़ेदान बना हुआ है यहाँ पे, एक प्लॉट खाली है, लोगों ने कूड़ा फेंक फेंक के इतना गंदा कर रखा है। तो भाई अपनी बाइक का काम अब स्टार्ट हो चुका है। अभी तुमने देखा होगा पिछली क्लिपों में बाइक वहाँ खड़ी हुई थी, अब भाई यहाँ पे आ चुकी है। बस अपना पूरा हेड वगैरह पूरा सेट हो चुका है, बस अब उसको उठा के इसके ऊपर बिठाना है। ये देखो इसका टाइमिंग वगैरह और ये इसका जो सील होती है वो सब लगी हुई है। सो बस इसका हेड अब बिठाना है, तो देखते हैं कितने देर में होता है। लो हेड भी आ गया, अब हेड भी बैठ जाएगा। सो भाई ये चेक करो अपना हेड है पूरा फिट हो चुका है, बस इसके ऊपर का कवर वगैरह लगाना है और पूरी बाइक वगैरह पैक करनी है। फिर इसके अंदर से बिल्कुल प्रॉपर एक भी नॉइज़ नहीं आने वाली है बिल्कुल भी, और बिल्कुल शांत चलेगी। चलो उसको पूरा पैक करवाते हैं, उसके बाद तुम्हें दिखाते हैं बाइक की साउंड। भाई पता नहीं पूरी बाइक वगैरह अपनी सेट हो गई थी, मगर अब स्टार्ट ही नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है प्रेशर नहीं ले रही। तो वही देख रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है इसके अंदर, खोल खाल के देखेंगे दोबारा क्या सीन है। तो नहीं हो रही भाई स्टार्ट, अभी तो स्टार्ट हुई थी बीच में, बट अब स्टार्ट ही नहीं हो रही, ना किक से ना सेल्फ से, और किक भी इतने सॉफ्टली नीचे जा रही है कि प्रेशर ही नहीं बन रहा। भाई अभी बाइक ना स्टार्ट नहीं हो रही है, एक बार धक्का मार के स्टार्ट करके देख रहे हैं, ना सेल्फ से स्टार्ट हो रही ना किक से स्टार्ट हो रही। बाकी एक बार एक ऑप्शन है ये ही है धक्का मार के स्टार्ट करने का, देखते हैं क्यों नहीं हो रही भाई, ये समझ ही नहीं आ रहा साड़ा। ओ लीवर गया,
स्टार्ट ही नहीं हो रही भाई, पता नहीं क्या हो गया। दोबारा से भाई सीट और टंकी निकाल दी, अब देखते हैं क्या दिक्कत है। दोबारा हेड खुल रहा है, पता ही नहीं भाई हुआ क्या इसके अंदर। अच्छे खासे में अभी सारी चीज़ प्रॉपर फिट है, पता नहीं स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। The next day. भाई कल रात को अपनी बाइक स्टार्ट नहीं हुई थी, तो फिलहाल अपन जा रहे हैं दोबारा से शॉप पे। और उसका जो मेन दिक्कत थी पता चल गई है, उसका एक वाल टेढ़ा हो गया था, क्योंकि हमने वाल चेंज नहीं करे थे। जो हेड के साथ आए थे ना, वही वाले वाल यूज़ कर लिए थे, तो उसमें एक वाल टेढ़ा निकला। तो अब जो अपनी बाइक के हेड में से वाल निकला था, उसका एक वाल ग्राइंड करके लगा रहे हैं। फिलहाल मैं गेट खोल रहा हूँ, गेट नहीं खुल रहा यार। तो अब चल रहे हैं शॉप पे और जा कर के करवाते हैं। बाकी सब चीज़ें तो सही हैं उसकी, बस एक वो वाल ही टेढ़ा था, तो वो अपने वाले वाल से चेंज हो जाएगा, तो फिर बाइक अपनी फुल टिंच हो जाएगी। अब चलते जल्दी जाके देखते हैं बाइक का कितना काम हो चुका है। ये देखो भाई, ये वाला वाल है जो टेढ़ा निकला है, ये तुम्हें दिख रहा होगा हल्का सा। देखो इधर रखता हूँ मैं एक बार, सीधा रखने में टेढ़ा हो रहा है हल्का सा, देखो तो लेफ़्ट साइड जा रहा है। सो इसके चक्कर में भाई बाइक स्टार्ट नहीं हुई कल। तो अपना वाला जो वाल है ना, वो लगा दिया इसके अंदर। बाकी पूरा सब कुछ सेट है। अब इसको लगाते हैं अपनी बाइक के अंदर, फिर तुम्हें दिखाते हैं, बाइक की साउंड सुनाते हैं फिर। देखो भाई, तुम्हें इससे पता चलेगा इसका डिफरेंस कितना था दोनों वाल में। जो आगे रखा है ना, ये सीधा है और पीछे वाला टेढ़ा है। ये देखो कितना डिफरेंस है। ये सीधा जा रहा है बिल्कुल, और ये देखो लेफ़्ट, पीछे वाला लेफ़्ट जा रहा है। इतना फ़र्क था, इस चक्कर में भाई चला नहीं। सो भाई देखो, फाइनली अपना हेड फिट हो चुका है बाइक के अंदर। बस इसके ऊपर कप वगैरह लगेगा, और ये दो चारों पेच है ना, ये टाइट होंगे, टाइमिंग चेन सेट होगी, क्योंकि इसकी जो गरारी होती है वो इसके अंदर सेट होगी। अभी दिखाऊंगा तो मैं सब चीज़ें। बाकी अपना जो एक वाल वाला सीन था ना, वो वाल तो चेंज हो चुका है। सो भैया बस इसका ऊपर कैप वगैरह लगा रहे हैं, फिर टंकी वंकी लगा के देखेंगे भाई बाइक स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही, और प्रॉपर सही चल रही है नहीं चल रही। भाई अब पूरा काम अपना हो चुका है बाइक का, बस ऊपर कवर वगैरह लगाने हैं। हाँ वही बना रहा हूँ। अब भाई बिल्कुल साइलेंट हो गए, भाई ने बिल्कुल सही सेट कर दी है। अभी चालू करके देखा था हमने। तो भाई अब भाई खाने वाले हैं खाना, उसके बाद करेंगे बाकी का काम। और बाकी भाई बाइक का कोई भी काम कराना हो ना, ये देखो VK ऑटो पार्ट सर्विस सेंटर है, भाई के दोनों नंबर हैं। भाई कौन कौन सी बाइक का काम करते हो बताना। अब बाइक चाहे जो हो, गाड़ियाँ सब कुछ होता है भाई सारी गाड़ियों का काम करते हैं, बुलेट छोड़ के सब कुछ होता है। मेरी भाई बाइक का सारा काम यहीं होता है। और भाई सारा काम भाई बिल्कुल तसल्ली से बढ़िया करते हैं। और कोई भी भाई विकासपुरी या फिर तेलंगाना के आसपास का बंदा हो ना, तो भाई यहाँ चंदर विहार में भाई की शॉप है। ये संडे मार्केट वाला रोड है बिल्कुल, VK ऑटो पार्ट से। देखो स्टार्टिंग है आगे कीकर चौक से, ऐसे अंदर आओगे ना संडे मार्केट में, भाई ये लास्ट में दुकान है VK ऑटो पार्ट्स। ये ऐसी कोई दुकान है, आगे से तुम्हें ऐसी दिखेगी। सो भाई यहाँ विजय भाई मिलेंगे, इनसे तुम सारा काम करा सकते हो। और भाई बहुत बेस्ट प्राइस पे बहुत बढ़िया काम करते हैं। और इनका भाई नंबर और लोकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। 2000 years later. सो भाई फाइनली अपनी बाइक का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और देखो पूरी वॉश वगैरह भी हो गई। अब तुम एक बार ना इसका साउंड सुनाता हूँ, कैसा साउंड आ रहा है। भाई बिल्कुल साइलेंट साउंड आ रहा है। अब तुम एक बार ना साउंड सुनना है इसका। एक मिनट होगा, न्यूट्रल कर लूँ। ये देखो न्यूट्रल है, अब सुनना। ये सुनो भाई, इंजन का साउंड सुन रहे हो भाई, एकदम साइलेंट हो गई है बाइक पूरी। ये अपना हेड लगा हुआ है। सो भाई फ़िलहाल और पिकअप में भाई इतना मस्त चल रही है ना। अब मैं ना तुम्हें मोटो ब्लॉग पे दिखाऊंगा इसका परफॉर्मेंस, कैसा परफॉर्मेंस हो गया। बिल्कुल देखो शांत हो गई बाइक, एकदम मस्त। विजय भाई ने एकदम प्रॉपर टिंच कर दी बाइक अपनी।